ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान अब अपनी आवाम के सामने शेखियां बघारने में जुटा हुआ है। पूरी दुनिया में उजागर हो चुका है। बात तो सही है। ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। मोदी जी आप पूरे पाकिस्तान को दाट दीजिए। मोगेम्बो खुश हुआ। ये सिर्फ आक्रोश नहीं है, ये समर्थ भारत का रौद्र रूप है। अब की बार लड़ाई हुई तो पूरे पाकिस्तान को खत्म निश्चित है। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, पीओके पर बात होगी। साफ कर चुका है कि जब भी होगी बात तो पीओके और पर ही बात होगी और आतंकवादियों को सौंपे पाकिस्तान, नहीं तो इसका पानी और पाकिस्तान पीओके तो हम ही लेंगे। ऐसे नहीं चलेगा, चलने वाला है क्योंकि पीओके भारत को चाहिए। ये क्या खिचड़ी पक रही है, हलवा है या खिचड़ी है? मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। अब मैं बात करना चाहूंगी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार, यानी सिर्फ दावेदार, हिंदुत्व की डिक्टेटरशिप। आवाम से बात करते हैं और जानते हैं उसकी राय। जी बिल्कुल, जैसे आपने बोला कि इंडिया वाले पाकिस्तान के कश्मीर को पीओके बोलते हैं। हाँ। और इन लोगों का ख्वाब है शुरू से कि इसको लेने का, बट टू बी ऑनेस्ट ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो अभी तक की तो वही है, जो हमने हिस्सा ले लिया वो हमारे पास है, जो हिस्सा वो ले चुके हैं वो उनके पास है। ठीक हो गया। यूएन की नेशनल असेंबली की जहाँ तक बात आई तो ऑफ कोर्स इंडिया कभी भी इस बात पे एग्री नहीं करेगा। और आर्टिकल 375 रिवोक करने का मेन पर्पज़ ही ये था कि वो इंडिया के अंदर इंडिया के रूल्स जो हैं, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट कर सके। हाँ, ऐसे क्या? दूसरी बात जहाँ तक रही कि वो हमसे कश्मीर ले लेंगे तो वो तो कभी ना हो पाएगा, अल्लाह खैर करे। कब तक खैर मनाएगी, एक दिन तो हलाल होना ही पड़ेगा। भारत पीओके लेके ही छोड़ेगा। की वजह से पाकिस्तान की कनेक्टिविटी और ट्रांसपोर्टेशन बहुत प्यारी है। ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए इंडियंस अवाम बहुत अच्छी है, हमें बहुत प्यार करते हैं, हम उन्हें बहुत प्यार करते हैं। हम सियासी गुफ्तगू करेंगे, अवाम से कोई लेना देना नहीं है हमारा। अवाम जहाँ है बहुत अच्छी, और मेरे खुद इंडियंस बहुत अच्छे फ्रेंड है, ट्रू फ्रेंड है, और बहुत अच्छी एडवाइस भी देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही मेरे जो दोस्त देख रहे हैं। अच्छा, आपके भी इंडियंस दोस्त हैं? मेरे 60% ऑस्ट्रेलिया में इंडियन दोस्त हैं। समझाने की कोशिश करते हैं थोड़ा न्यूट्रल वे में, और थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे ये पूछती हूँ कि अगर कश्मीर इतना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, जैसे सियासी कैंपेन्स में कश्मीर का जिक्र होता है, हमारे भी होता है, ऐसे तो नहीं कि हम कश्मीर को वोट के लिए नहीं यूज़ करते, अपनी भी बात करते हैं ना, हम भी यूज़ करते हैं वोट के लिए। तो अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें, जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि आप कश्मीर कब लेंगे, तो उन्होंने बोला कि लैंड आएगी तब पीपल भी आएंगे। यार लोग कभी भी इंडिया के हक में नहीं जाएंगे। कश्मीर का हाँ बेटा, तुम तो जानते हो क्योंकि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आटा 500 रुपये किलो बिक रहा है, समोसा 60 रुपये किलो बिक रहा है, आलू 100 रुपये किलो बिक रहा है। शुरू से मसला ही अक्सरियत और अकलियत का रहा है। वहाँ पे अक्सरियत मुसलमानों की थी, अकलियती राजा था जिसने इंडिया को दे दिया। और आप देख लें कि 70 साल से इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट कश्मीर के अंदर हमेशा से ही है पड़ा। उनके अंदर अनरेस्ट है पड़ा, उन्होंने आर्टिकल रिवोक किया। पाकिस्तान की जितनी आर्मी उतनी सिर्फ आर्मी तो कश्मीर में है पड़ी उनकी प्लांटेड, बट स्टिल वो वहाँ पे ना पीस नहीं ला सक रहे क्योंकि लोग दिल से उनको नहीं कबूल कर रहे। और पहलगाम हमला इसकी बहुत बड़ी एक जिंदा मिसाल है कि लोगों के अंदर अनरेस्ट है, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं पे कोई कमियां हैं। वो एक दहशत। अभी तो पाकिस्तान को छठी का दूध याद आया है। जिस दिन मोदी चाहेंगे ना पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। दहशतगर्दी थी और उसको दहशतगर्दी समझाना चाहिए, बाकी अल्लाह खैर करे। तो ज़ाहिर टेररिस्ट को तो कोई भी कंट्री बिल्कुल जो है हम लोग भी इसको भुगते रहे हैं, 30 साल से भुगत रहे हैं, कंडेम कर रहे हैं, और ये गलत चीज़ है, इसको कंडेम ही करना चाहिए हमेशा। सर, अब आपको क्या लगता है कि बार बार इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को लेके बड़े सख्त किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं, इंडिया क्या प्लान कर रहा है? क्योंकि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी तो अगर देखा जाए तो ये इकोनॉमी को बेस करती है, ठीक है, ये वॉर को प्रमोट नहीं करती है। लेकिन ये अभी पहलगाम हमले के बाद आपको नहीं लगता कि इंडिया की फ़ॉरेन पॉलिसी शिफ्ट हो गई? बड़े बड़े इंडिया के लीडर पाकिस्तान को थ्रेट करते हुए जो है सुनाई दे रहे हैं, हमें सोशल मीडिया पे दिखाई दे रहे हैं, दुनिया को वो बता रहे हैं कि भाई हम तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, हम तो कश्मीर डायरेक्ट ले लेंगे। बिल्कुल पीओके हम लोग लेंगे और पाकिस्तान को भिखारी कटोरा लेके, अभी तो थोड़ा मोड़ा भीख मांग रहा है, हमेशा के लिए भिखारी उनको बनाना है। और भारत कैंपेन कर रहा है तो बहुत अच्छा है, भारत के लिए बहुत पॉजिटिव है पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए।
हम तो भाई जैसे 9 सिटी पे अटैक किया, हम तो हर सिटी में पहुंच जाएंगे। यार इसमें ना बेसिकली इंडिया ना बीजेपी सरकार और आरएसएस के अंडर ना पिछले 10-15 साल से है। अच्छा। और इस इलेक्शंस में ऑफ कोर्स बीजेपी को काफ़ी ड्रॉबैक और सेटबैक नज़र आए कांग्रेस की नज़र के अंदर। वहाँ पे एक रिटेलिएशन, एक ऑपोजिट फोर्स एग्जिस्ट करती है। और इंडिया का हमेशा से ये स्ट्रेटजी रही है कि जब भी उनके इलेक्शन ईयर करीब होते हैं या वो इलेक्शन में वीक हो रहे होते हैं तो अपनी आवाम की पैट्रियटिज्म जगाने के लिए उन्होंने एक ही हॉट टॉपिक पाकिस्तान छोड़ा हुआ है। वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते। बाकी अल्लाह खैर करे। मैंने जैसे लाहौर, बोला कि इस्लामाबाद, बड़ी कराची खैर की दुआएं ये मांग रहे हैं, बेस्तबाह बड़े हो पीस गया। प्रमोटर पाकिस्तान होते के हैं। नहीं बस सैनिक मैं मारे वही गए। कह रहा हूँ कि बस अब कुछ नहीं। पाकिस्तानियों को भी समझ में आने वाला नहीं है। आपको